यूपी की राजधानी लखनऊ में वायरल के मरीज तेजी से लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में रोज बुखार और वायरल के 2 से 400 मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी 400 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंचे। हालांकि इनमें से किसी भी मरीज की गंभीर नहीं थी। सिर्फ लोकबंधु अस्पताल में एक मरीज को भर्ती करना पड़ा। शहर में शनिवार को बुखार के सबसे ज्यादा 110 मरीज बलरामपुर और इसी के साथ कई अन्य ओपीडी में पहुंचे हैं। वहीं सिविल अस्पताल में कुल 98 मरीज बुखार और वायरल के आए। इसके 38 मरीजों की डेंगू की जांच भी करवाई गई है। लोकबंधु अस्पताल की ओपीडी में वायरल के 67 मरीज सामने आए और इसमें से एक मरीज को भर्ती किया गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते एक सप्ताह से डेंगू, वायरल, बुखार, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी जिलों में अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। ओपीडी और इमरजेंसी में बेड्स फुल हो गए हैं और संक्रमण को और बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्ती से अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार हमने कल भी बात की थी इसको लेकर और आज एक बार फिर से कल जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ते नजर आई है। 400 से ज्यादा मरीजों की संख्या वायरल फीवर से देखने को मिली। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? देखिए, मात्र राजधानी में स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, क्योंकि जो अन्य जिले हैं, अन्य जिलों से भी राजधानी में जो इस तरह के पेशेंट है वो आ रहे हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो मरीज हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसका सिर्फ कारण यही है कि बरसात में जल जमाव और जल संचारी रोग ये हमेशा होते हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय रहता है। अगर स्वास्थ्य विभाग ने केस लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो राजधानी में तमाम ऐसे जो है पेशेंट आ रहे हैं। गनीमत की बात यह है कि उसमें से कोई एक ऐसा सिंगल पेशेंट नहीं है जिसको एडमिट होना पड़ा हो। सभी लोगों ने ओपीडी में दिखाई है एसजीपीजीआई, और फिर वो अपना जो डिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा और चले गए। और एक बड़ा नंबर कह सकते हैं, बड़ा नंबर ओपीडी में, सारे ओपीडी आप देख लीजिए, एसजीपीजीआई का देख लीजिए और पुरुषोत्तम दास का देख लीजिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है लखनऊ उसका देख लीजिए। तो इस तरह से ये स्थिति कमोबेश करीब सभी जगह बनी हुई है। तो ये जो जल संचारी जो इस तरह जल जमाव उसकी वजह से इस तरह की बीमारियां कुछ ज्यादा फैल रही हैं, और उसकी वजह से इस तरह की भीड़ जो है वो अस्पतालों में लग रही है। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार आपने बताया कि अभी फिलहाल जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो दुरुस्त पर की जा रही है, लेकिन जो स्वच्छता है वो दुरुस्त नहीं की जा रही है। पानी की अभी भी निकासी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो मरीज है वो लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं मच्छरों के पनपने की वजह से। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने कल ही बात की थी उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या अब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल। हम लोगों ने जब कल इस पे चर्चा किया था, आज से एक पखवाड़ा शुरू हो रहा है। कल हम लोगों की बात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11:30 बजे गोरखपुर से शुरुआत की स्वच्छता मिशन पखवाड़ा, और वो आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। तो आज से एक एक टीम, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, मतलब एक सीएसपी के अंडर में कम से कम 10 से 12 टीम रहेगी, जो हर एक गली मोहल्ले और मजरों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी, छिड़काव करेगी, और उसके साथ साथ जो इस तरह की बीमारियां उससे उनको कैसे बचना है, कैसे पानी पीना है, सब कुछ बताएगी। तो कहीं ना कहीं से हमारी जो पहल थी वो काम आई, और कल सीएम योगी ने खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कल संबोधित किया, और क्या कुछ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ये भी बताएं। देखिए, सीएम योगी ने जब मंडलीय समीक्षा बैठक किया तो उसके बाद रेम्पल स्कूल में जब उनका एक कार्यक्रम था जहाँ से उन्होंने सब पखवाड़ा मिशन की शुरुआत की, वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट बताया कि देखिए, कोई भी जो आम नागरिक है वो इस तरह के किसी भी असाध्य रोग से या फिर जल संचारी रोग से अगर उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से ये क्षति तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन 5 लाख के आसपास में उसके परिवार को, और अगर वो बीमार होता है, लंबे समय तक बीमारी से जूझता है, तो उसके इलाज के लिए 95,000 रुपया प्रदेश सरकार उसको देगी। इसके अलावा उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि अगर स्थिति इसी तरह रही तो फिर स्वास्थ्य विभाग को और जो अन्य अधिकारी हों
है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रदीप जी, अस्पतालों की ओपीडी में मरीज जा रहे हैं डेंगू और मलेरिया के, और वायरल फीवर भी चल रहा है। मॉनसून सक्रिय है, इसी वजह से ये फीवर लगातार चल रहा है, ये विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल जिस तरीके से ओपीडी में लोग इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कहती है, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पर है, क्या दुरुस्त है या फिर दुरुस्त नहीं है, और इसी के साथ कोरोना भी फैल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन हो रहा है इस बीच? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। अगर हम बात करें तो कोरोना से बचने के लिए पीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। ये तो 2 दिन पहले की बात है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वायरल फीवर और अन्य जो बीमारियां हैं, उसमें कहीं न कहीं से एक डर और भी है। जो ओपीडी में लोग जा रहे हैं, उनका इलाज होने से पहले उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। कुछ आंकड़े बड़े हैं, जो कोरोना के मरीज है उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये है कि 100 में ऐसे जो है वो 5% ही है, बाकी 95 ऐसे जिनको वायरल है या फिर कोई अन्य बुखार है। तो अभी एक राहत की बात ये है कि मतलब जिनको वायरल है उनको ये कोरोना से संबंधित बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये दोनों बीमारी हो रही है। और आपको ये चीज दर्शकों को भी समझना होगा कि कोरोना जो है वायरल का एक दूसरा बड़ा रूप है। वायरल की ही तरह सारी चीजें कोरोना में भी महसूस होती है। तब इंसान को लगता है कि हमें बुखार हुआ है, हमें हमारा गला दर्द कर रहा है, और बाद में जब टेस्टिंग होने पता चलता है ये कोरोना है। तो अभी लोगों को सतर्क रहना होगा। जहाँ भी वायरल के थोड़े भी लक्षण दिखे, सबसे पहले उनको अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से अगर नेगेटिव होते हैं, वहाँ अगर वो ओके होते हैं, फिर वायरल की, क्योंकि वायरल का जो कोर्स होता है वो 13 से 14 दिन का होता है, और वायरल बहुत ही खतरनाक बुखार होता है। तो 13 से 14 दिन के लिए उनको दवा लेके और बिल्कुल बेड रेस्ट करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इसकी दवा फ्री कर रखी है, तो सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए ये काफ़ी अहम बात आज आपने बताई कि जो वायरल फीवर है और जो डेंगू मलेरिया का फीवर चल रहा है, उसमें सिम्टम्स कोरोना जैसे ही आ रहे हैं, और जब इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो लोगों को लगता है कि उनको कोरोना हो गया है, और शायद यही वजह है कि कोरोना के सिम्टम्स को देखकर वो कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं, और यही वजह है कि मौतों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आज इस तरीके से अभियान की शुरुआत होने जा रही है, किस तरीके से जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, जनता को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा, क्योंकि ये जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसका मैं बताऊं कि जो जागरूकता, जो अवेयरनेस है, उसमें आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी बहनें, इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं को बताया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो एक पीएससी है उत्तर प्रदेश में, एक पीएससी है, एक पीएससी के बीच में कम से कम नहीं कुछ तो तमाम परिवार आते हैं, तमाम घर आते हैं, सैकड़ों हजारों घर आते हैं। उन सभी लोगों से बात करनी है, उनके घर जाना है, जो उनके वहाँ अगर काफी लंबे समय से कोई बुखार में है उनकी टेस्टिंग भी करनी है। उसके अलावा उनको जो इस समय वर्तमान में जल जनित बीमारियां हैं उसके विषय में बता रहा है, और साथ में वो ये भी बताएंगे कि कैसे खान पान रखना है, क्योंकि देखिए मुझसे इस समय खान पान का बड़ा महत्व है। अगर इस समय खान पान सिस्टम से आदमी लेता है, आम जनता लेती है, निश्चित रूप से जो बीमारी उससे काफी हद तक बचा सकता है। और ये तमाम जो है चीजें हैं वो जनता को ये टीम बताएगी। इसके अलावा नगर निगम की टीम ने आज से फॉगिंग, छिड़काव और जल निकासी के लिए भी उस स्तर पे काम शुरू कर दिया। कहीं न कहीं से अगर सब इसी तरह चलता रहा तो एक हफ्ते में कुछ राहत जरूर उत्तर प्रदेश को मिलेगी। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम